एकेटिव चैलेंज वैल्यूएशन रिजल्ट में इतनी देरी क्यों है, क्या है रीज़न? जी हाँ, ये रहा रीज़न। उसके अलावा स्पेशल कैरियर रिजल्ट वन व्यू पर अपडेट कब होगा, जो छात्रों के रिजल्ट बचे हो कब तक आ जाएंगे, एकेटिव एग्जाम डेट और फीस पेमेंट डेट क्या है, फेज़ वन फेज़ टू का एग्जाम्स कब से होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद छात्रों का जो कमेंट है वो भी रिप्लाई देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट करते हैं स्पेशल और जो ग्रेस मार्क्स वगैरह को लेकर, एग्जाम को लेकर। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं आखिर रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो यहाँ पे देखो पूरा पूरा हेडिंग है, ये लेटेस्ट अपडेट है कि रिजल्ट प्रोसेसिंग। क्या मेंशन है यहाँ पे? रिजल्ट प्रोसेसिंग को लेकर रिजल्ट प्रोसेसिंग का जो है रोका भुगतान और छोड़ दिया काम। यानी कहने का मतलब ये जो लेट हो रहा, जो अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका क्या रीज़न है? जो एजेंसी थी उसका भुगतान रोक दिया है कि टीयू ने, और फिर इसलिए एजेंसी ने काम छोड़ दिया। हालांकि अब ये सारी चीज़ें सही है गलत है, अब यहाँ कुलपति ने क्या कहा वो भी देखिए। एकेटीयू के जो कुलपति पर हैं, कुलपति हैं, उन पर नियमों का अनदेखी और अनियमितता के जो है आरोप लगे हैं, जबकि पूर्व एग्जाम कंट्रोलर की शिकायत पर राजभवन ने मांगी आख्या। यानी जो अनुराग त्रिपाठी सर ने उन्होंने शिकायत की थी, क्या शिकायत की थी और क्या कहा, सारी चीज़ें इस पर देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का विवादों से पीछे नहीं छूट रहा। आपको पता होगा जो जो पूरे एग्जाम का जो पूरे बीसी रह चुके हैं, क्या नाम था उनका, उनके बारे में कितनी अपडेट है चल रही है आपको पता ही होगा। सारे घोटाले वगैरह के आरोप लगे हैं, क्या हकीकत है क्या कुछ नहीं। बट अब यहाँ पे जो न्यू एग्ज़ाम जो पूर्व कुलपति प्रोफेसर अनुराग पाठक यहाँ पे मेंशन ही है कि निपटने से पहले ही वर्तमान कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगे। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या गलत है, अभी इन्होंने क्या जो अपना बयान दिया वो भी बात करेंगे। जबकि पूरे एग्जाम कंट्रोल की शिकायत पर राजभवन ने प्रोफेसर मिश्रा से 7 दिनों के अंदर अंदर जो है आख्या मांगी है। 7 दिन का इन्होंने इनको समय दिया है। और राज्यपाल और कुलधिपति के प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी की ओर से कुलपति की ओर भेजे गए पत्र में कहा कि पूरे एग्जाम कंट्रोल प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी ने सूचित किया। आपको पता होगा कि प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी से जो एग्जाम कंट्रोलर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था करीब फरवरी या मार्च में, यानी 8-10 महीना पहले ही उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया था, और अभी उनको हटा भी दिया गया। आपको पता ही होगा 10-15 दिन पहले। अब पालीवाल सर को जो है उनको एग्ज़ाम कंट्रोलर बना दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या मेंशन है कि परीक्षा संबंधित डिजिटल मूल्यांकन और रिजल्ट प्रोसेसिंग जिससे 1 साल से काम लिया जा रहा था, उसका भुगतान उस एजेंसी का रोक दिया गया था, जो विश्वविद्यालय ने नहीं किया। इस वजह से संबंधित एजेंसी ने नवंबर में काम करना बंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भुगतान न किए जाने से रिजल्ट अपग्रेडेशन, मार्कशीट प्रिंटिंग आदि का काम लंबे समय से लंबित रहा। हालांकि आपको पता होगा इसी वजह से छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुलपति की ओर से नए फर्म को बिना टेंडर के ही आवंटित कर दिया गया है, जबकि नई फर्म भी समय से काम नहीं पूरा कर सकी, जिससे छात्रों में असंतोष है। बात इनकी बिल्कुल हकीकत है। छात्रों वाली बात अगर कहा जाए कि असंतोष जो भी ये सारी चीज़ें, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसमें 100% श्योर है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि प्रोफेसर त्रिपाठी ने सूचित किया कि डिजिटल मूल्यांकन करने वाली एजेंसी का टेंडर 27 दिसंबर को समाप्त हो गया। नए टेंडर का अनुमोदित परीक्षा समिति व विद्या परिषद से होने कुल सचिव को 3 बार पत्र लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अपर मुख्य सचिव ने इस पर तथ्यात्मक 7 दिनों में मांगी है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा, जब कुलपति से इसके बारे में पूछा गया तो इन्होंने जो प्रोफेसर जो कुलपति है इस वक्त प्रोफेसर प्रदीप कुमार पी के मिश्रा सर, इन्होंने कहा कि मैंने जो भी निर्णय लिया है वो छात्र हित में लिए हैं, और आगे भी छात्र हित में काम करेंगे। जो भी शिकायत की गई है इसका बिंदुवार जवाब राजभवन में सूचनार्थ जल्द भेज दिया जाएगा, कि पी के मिश्रा सर कुलपति। हालांकि इनके कई सारे फैसले हैं जिनकी मैंने तारीफ़ की है, अभी भी मैं तारीफ़ करता हूँ। मैं गिना भी सकता हूँ। जैसे एग्ज़ाम की फ़ीस इन्होंने 5,000 से जो है जब डिले फीस हो जाती थी, यानी कि डिले 5,000 रुपये फ़ाइन लगता था, इन्होंने ज़ीरो फीस कर दिया। उसके अलावा चैलेंज की फ़ीस इन्होंने 5,000 के बजाय 2,500, जो कि 2,500 कम कर दिया। उसके अलावा इन्होंने स्पेशल कैरियर जो है स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा और कई सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा जो गलत काम किया है, गलत काम भी कहेंगे, रिजल्ट में महीनों महीनों 2 से 3 महीने भी हो गए, अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। स्पेशल का रिजल्ट इतना डिले हुआ, और उसमें से आधे बच्चों का आधा आधा अधूरा भी बच्चों का रह गया, और चैलेंज का रिजल्ट भी रह गया। और कोई ना नोटिस देते हैं, ना तो कोई अपडेट देते हैं। अगर कोई इनसे बात करना चाहे तो बात भी नहीं करते हैं। बहरहाल कई सारी जो है इनकी कंप्लेन भी, हालांकि अगर अनुराग त्रिपाठी सर जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, उनसे जो भी होता था हेल्प वो करते भी थे और बच्चों की सुनते भी थे। लेकिन जब से ये आए हैं बीसी प्रदीप कुमार मिश्रा सर, ये सुनते हैं, बट ये जो है अनियमितताएं की देखती, जो कहा जा रहा है बिल्कुल उसमें हकीकत है, 100% रियलिटी है। अगर इनको रिप्लाई देना हो तो रिप्लाई तक नहीं देते। बच्चों की कोई भी जो है जो क्यूरी होती है, डाउट होता है, ना तो कोई ट्विटर पे रिप्लाई देता है, ना तो कोई मेल का रिप्लाई देता है, ना कोई फ़ोन उठाता है। सारी चीज़ें इसमें इनकी जो है अनियमितताएं जो कहा गया है उसमें रियल और सच्चाई नज़र आती है।
बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं जो स्पेशल कैरी हुआ रिजल्ट में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही, छात्रों के कमेंट पे पिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 3-4 छात्रों को कमेंट लिया FY1 कि इट्स अर्जेंट सर प्लीज़ टेल मी, मेरा थर्ड सेमेस्टर में इंटरनल में 25 मिला है और स्पेशल कैरी हुआ 31, क्या मैं पास हूँ, जल्दी बताओ सर क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को जो भी डाउट है, तो अभी मैं थोड़ी देर में हो सकता है लाइव आऊँ, तो मान के चलिए 10:30 बजे से पहले तो नहीं आ पाऊंगा, 10:30 से 11 के बीच में आने की ट्राई करूंगा। आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। जो भी डाउट रहेंगे उसमें आप पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा। और पहले मैं इनका रिप्लाई देता हूँ कि थर्ड सेमेस्टर में इंटरनल में 25 है और एक्सटर्नल में मेरे 31 है, तो 30-20-50, 30-20-50 और 55-56 नंबर हो गए, तो भाई पास तो हैं, बट आपको गरेस की नीड्स पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 60 नंबर आपका होना चाहिए अगर आपका 100 नंबर का पेपर था, तो इसलिए गरेस तो मिल जाएगा। अगर आपका SGPA 5 है और मोर देन 5 है। उसके अलावा प्रांशु कौशल कह रहे हैं कि स्पेशल कैरी हुआ रिजल्ट AKT-1B पर कब तक अपडेट होगा। भाई यही इसी की तो मारामारी चल रही है। अभी आपका कहाँ से अपडेट हो जाएगा, हालांकि अभी जो प्रीवियस रिजल्ट थे चैलेंज के, उनके भी अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन स्पेशल के इसलिए अपडेट करना इनको जल्दी पड़ेगा क्योंकि फाइनल ईयर बच्चे हैं और इनको कई सारे जो है ज्वाइनिंग वगैरह करनी है, बट अभी तक कुछ कह नहीं सकते और ना ही कोई अपडेट आई है। हालांकि इनको 2 दिन के अंदर से 7 दिन के अंदर अंदर अपडेट कर देना चाहिए। 2 दिन भी गुजर चुके हैं, अब आगे अगर कोई अपडेट आएगी तो इन्फॉर्म किया जाएगा। आगे कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह सर पास आउट हो, मेरा फर्स्ट मैथ में बैक है, एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, तो अभी फीस पे कर दूँ या बाद में हो जाएगी। तो देखिए दोनों ऑप्शन, अगर आपका M1 है और आप फेज़ 2 में देना चाहते हैं एग्ज़ाम, यानी कि जब मार्च वाला एग्ज़ाम होगा, तो बाद में आपको फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर अभी करना चाहें अभी भी कर सकते हैं, कोई कभी भी एक ही बार करना है, अभी करें बाद में करें। उसके अलावा यहाँ पे सेक्रेन कह रहे हैं कि भासर मेरा स्पेशल कैरीवर का रिज़ल्ट पूरा कब आएगा। अब 2 दिन का बोला था, हालांकि 2 दिन उन्होंने 1 से 2 दिन बोला था, लेकिन अब नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। जो AKT की अभी अपडेट यही आई थी, तो मान के चलिए कि रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्म की डेट भी इंड हो गई है, तो आज हर हाल में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर ये डेट बढ़ाएंगे, बहरहाल जो भी है आज आ जाना चाहिए रिज़ल्ट। उसके अलावा कुमार शांतनु क्या कह रहे हैं, फेज़ 2 की फ़ीस सबमिट करने की लास्ट, फेज़ 2 की अभी नहीं, फेज़ 1 की चल रही है भाई, फेज़ 1 की चल रही है, फेज़ 2 का भी कोई नामो निशान नहीं है। ना तो फेज़ 2 का फॉर्म भरने की डेट आई, ना तो फेज़ 2 की फीस पे की डेट आई। तो अभी सब कुछ जो चल रहा है फेज़ 1 के, यहाँ कुछ बच्चों को अलाउ कर दिया उन्होंने, हालांकि फेज़ 2 का भी दोबारा से ओपन होगा पोर्टल। अमन त्यागी सर AKT रिजल्ट कब अपडेट करेगा स्टूडेंट को, मैं बता चुका हूँ। तो ये सारी अपडेट थी। अब जहाँ तक बात है स्पेशल कैरीवर रिजल्ट को लेकर, बच्चे जो पूछ रहे हैं सर जो जो रिजल्ट बचा है कब तक आएगा और एग्ज़ाम की डेट क्या है, तो जहाँ तक रिजल्ट की बात है स्पेशल, मान के चलिए आज हर हाल में इनको अपडेट कर देना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जो 2 दिन बोला गया था, और 6 लास्ट डेट फॉर्म भरने की भी डेट है आज। फीस पेमेंट की डेट 10 जनवरी है, ये बात आपको याद रखना है। और फीस पेमेंट अभी फेज़ 1 की चली, फेज़ 2 की भी करना चाहें तो कर सकते हैं फॉर्म भर के, बट AKT ने ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया है और दोबारा से फेज़ 2 के लिए फॉर्म पोर्टल ओपन होगा। उसके अलावा जहाँ तक बात है कि एग्ज़ाम्स कब से होगा, तो बता चुका हूँ ऑलरेडी, फर्स्ट या सेकंड डे एग्ज़ाम मार्च में होगा, उसको पहले होने का कोई चांसेस नहीं है। और जो एग्ज़ाम चल रहा है ये स्पेशल कैरियर, अगर आपकी बैक लगी है तो आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको ग्रेस मार्क्स की नीड है, तो अगर आप 10 नंबर देने पे पास हो जाते हैं तो फिर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा और आपका SGPA 5 होना चाहिए, ठीक है, 5 और मोर देन 5 होना चाहिए। 5 से कम है, या फिर अगर आपकी किसी, मान लीजिए किसी 7 सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है, उसमें आपको 8 नंबर की नीड है, और 8वें सेमेस्टर में भी आपकी बैक लगी जिसमें 3 नंबर की नीड है, तब फिर 8-3-11 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आप ये 3 नंबर वाला या फिर ये 8 नंबर वाला एक सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं, तब आप एक सब्जेक्ट में ग्रेस ले सकते हैं। उसी के हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर 17-18 के हैं या फिर 16-17 के बच्चे हैं, तो फिर आपको 7 नंबर का ही ग्रेस मिलेगा। और 18-19 या 19-20 के, तब आपको 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी जो रूल है AKT का बता चुका हूँ। आप लोग ग्रेस रूल इन्फोटेक एंड रिसर्च लिख के सर्च करेंगे, हमारा वीडियो आ जाएगा, उसको वॉच कर लीजिए। बाकी मैं फिर बता दूं एक बार, 10:30 से 11 के बीच में मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन हो जाए। जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग उसको पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।